हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा था। उसमें हमने फॉर्मूला बेटा डिराइव किया था F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आज हम फॉर्मूला जो F इज इक्वल टू एम ए है उसके बेस का एक इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। 5.2 ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, मतलब m आपको दिया है 0.04 kg, ये एक बुलेट है। विथ अ स्पीड मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर्स अ हेवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे अंदर की साइड पे एक वुडन ब्लॉक है इंसर्टेड इनटू दी वुडन ब्लॉक। अभी आप जानते हो कि अगर किसी गोली को आप वहाँ से गन में से गोली निकलेगी, सामने वुडन ब्लॉक होगा, तो हो सकता है कि वुडन ब्लॉक की अगर थिकनेस बहुत ही ज़्यादा है तो आर पार नहीं निकल सकती है, कहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो स्टॉप, ठीक है, ऐसा वर्ड ब्रेक, स्टॉप, ऐसा वर्ड जब भी आए तब हम स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आप जानते हो। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट? एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना अप्लाई होगा जो ब्लॉक बुलेट पे लगाएगा, जिससे मतलब वो रुक जाएगी, वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो फॉर्मूला तो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए है रेजिस्टिव फोर्स का, बट मास जानते, एक्सेलरेशन नहीं जानते। तो हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला था माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। यू स्क्वायर को आप वी नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ से a को बेटा सब्जेक्ट बनाओ तो माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2ds हो जाएगा। अभी u आपके पास है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, वो 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 90 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू ds मतलब 0.6। 0.6 मतलब ये 60 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 60 सेंटीमीटर होता है, उसका मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या होगा बेटा डिवाइड होगा तो 0.6 हो जाएगा। कैलकुलेशन किया 100 डिवाइड बाई कितना किया आपने 1.2, तो आंसर आया -6750। अभी क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे माइनस जो है वो क्यों आया? तो हमने बात की थी रिटार्डेशन की, क्योंकि यहाँ पे गोली है वो स्टॉप हो रही है, वो रुक के जा रही है ब्लॉक में। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? रिटार्डेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। बट whenever we are using this formula, put this value in the form of magnitude. So माइनस साइन यहाँ पे इग्नोर करेंगे, 0.04 इंटू 6750, तो आंसर आया अपना F इज इक्वल टू 270 न्यूटन। ये अपना आंसर रेजिस्टिव फोर्स का। ओके, वैसा ही एक सम है F इज इक्वल टू एम ए के बेस पे। एग्जाम्पल नंबर 5.3 सॉल्व कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.3 में आपको एक फॉर्मूला दिया है मोशन का। तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल मास m इज डिस्क्राइब बाय y इज इक्वल टू ut प्लस 1/gt स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, इसमें से फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। चलो मास तो कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन तो फाइंड करना पड़ेगा अगेन। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? तो उसका 2 टाइम्स डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो तो पहले वेलोसिटी मिलेगी, यहाँ पे dy बाई dt हो जाएगा, इसका डेरिवेशन करो तो u होगा, t का तो 1 हो जाएगा और 1/2g कांस्टेंट रहेगा, और t स्क्वायर डेरिवेशन क्या होगा 2t, 2 यहाँ पे कैंसल, तो u प्लस हो गया gt। ओके, नाउ अगेन अप्लाइंग द डिफ्रेंशिएटिंग, क्योंकि ये तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा? वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। चलो ये तो 0 हो जाएगा अगेन। ठीक है, और gt है उसमें g, और t का 1 होगा, सो दैट एक्सेलरेशन मिलेगा आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम a की जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हैं? g को।
मतलब हमारा जो यहाँ पे जो फोर्स बन रहा है वो फोर्स कौन सा होगा, वन काइंड ऑफ उसका वेट ही होगा, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिया है इसलिए वन काइंड ऑफ एक वेट ही होगा। चलो उसके बाद का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इम्पल्स। न्यू टॉपिक का बेटा नाम है इम्पल्स। जैसे अभी आप जो चैनल देख रहे हो वो चैनल का ही नाम है इम्पल्स ग्रुप ऑफ साइंस, वो इस फिजिक्स के वर्ड से ही मैंने रखा है, ओके। तो इम्पल्स जो है उसमें एक्चुअल में ऐसा होता है कि देखो अभी IPL सीजन 2020 चल रही है, उसमें मान लो कि इनफॉर्म कोई बैट्समैन है, तो इनफॉर्म बैट्समैन ने कोई हिट लगाई, ठीक है। बॉलर ने जब बॉल फेंका, बैट्समैन ने जब हिट लगाई, बाउंड्री के उस पार गया, मतलब 6 आई, ठीक है। तो व्हेन ही हिट्स द 6, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब बॉलर ने बॉल को फेंका और जब बॉल और बैट के बीच में जब कांटेक्ट होता है, तब बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में मोमेंटम का जो डेविएशन होता है, मोमेंटम का जो चेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, मतलब फोर्स बहुत ही कम ग्रेटर लगता है, बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा फोर्स लग जाता है, मतलब मोमेंटम का जो डेविएशन होता है, उसका चेंज होता है, वो बहुत ही ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जब सिचुएशन बनती है ना, तब जो लगता है फोर्स उसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, या तो इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, व्हेन ए बॉल हिट्स द वॉल, जो दीवार के साथ जब भी टकराता है बॉल, द वॉल अप्लाइड फोर्स ऑन दी बॉल, बॉल पे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है फॉर शॉर्ट टाइम। वो फोर्स ग्रेटर होता है पर टाइम कितना होता है, शॉर्ट होता है। इसलिए देखो इम्पल्स का मीनिंग होता है कि फोर्स इनटू शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फोर्स मतलब F और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब डेल्टा T। तो इम्पल्स का फॉर्मूला आया F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। याद रखो, चेंज इन मोमेंटम मतलब अगर आप इम्पल्स में चेंज करोगे, आई में चेंज करोगे, तो उसके मोमेंटम में भी क्या होगा, चेंजेस होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके SI यूनिट, फॉर्मूला याद रखना। इस सेशन में हम बात करेंगे SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला की। चलो, SI यूनिट इम्पल्स का होगा, देखो इसका होगा न्यूटन और सेकंड, फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकंड हो गया। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी आपको फाइंड करना हो तो F इंटू डेल्टा टी करो, तो F का आ गया यहाँ पे m1 L1 t माइनस 2 और टाइम का t। चलो तो m1 L1 एंड t माइनस 1, क्लियर। m1 L1 एंड t माइनस 1 ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। और आप जानते हो यही डायमेंशनल फॉर्मूला अपना मोमेंटम का था, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूला क्या है, सेम है। अगर आप इम्पल्स बोलो या तो चेंज इन मोमेंटम बोलो, दोनों क्या है, सेम ही है। तो उसके बेस पे ही अपना इलस्ट्रेशन नंबर 5.4 है, वो कंप्लीट कर देते हैं आज के दिन में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड लॉ न्यूटन्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ए बैट्समैन हिट्स बैक्स ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। देखो यहाँ पे बॉलर है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर, और यहाँ पे क्या है, बैट्समैन है। तो यहाँ से बॉलर जब बॉल फेंक रहा है उतनी ही स्पीड से ये हिट्स बैक कर रहा है, और स्पीड आपको कितनी दी है, 12 मीटर पर सेकंड। तो दूसरा आपको दिया है इफ़ द मास ऑफ द बॉल, बॉल का मास है अपने पास 0.15 kg, कितना है 0.15 kg।
डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू दी बॉल। तो इम्पल्स मतलब अभी हमने बोला, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। चलो चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स डेल्टा पी हो गया, तो हम P2 माइनस P1 लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर्मूला है mv2 माइनस mv1, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ठीक है, करवाया था हमने। m कॉमन इसलिए लिखा है क्योंकि बॉल तो सेम रहने वाला है, बॉल में कोई चेंजेस नहीं है। बट v2 और v1 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे देखो मास तो इतना है, v2 मतलब फाइनल, तो इस डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं, तो इसकी अपोजिट जो डायरेक्शन है उसको माइनस लेना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो a प्लस है तो a क्या होगी माइनस। तो 0.15 12 प्लस 12, तो 0.15 इंटू 24 कैलसी में करते हैं, 0.15 इंटू 24 3.6, और इम्पल्स है ना, इम्पल्स का यूनिट अभी बताया न्यूटन इंटू सेकेंड। ओके, थैंक यू वेरी मच।